आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है 7 की पावर 71, 6 का पावर 63 और 3 का पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिया गया है 2 का पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इकाई का अंक। 2 का पावर 2 बराबर कितना होता है, 4। 2 का पावर 3 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब हम देखते हैं कि इसके बाद दोबारा अगर हम इस पावर को बढ़ाते हैं 2 का पावर 5, यानी 4 के बाद अगर हम देखते हैं तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का भी वही इकाई का अंक आएगा जो 2 के पावर 1 का था, यानी कितना हो जाएगा 32। 32 का मतलब होता है 2। इसी तरह 2 का पावर अगर 6 करते हैं तो यहाँ पर 64, 64 का मतलब हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पावर को 4 से भाग दे देते हैं तो वही हमारे पास जो बचा हुआ शेषफल होगा वही हमारी ओरिजिनल पावर बन जाएगी। भाग अगर हम कितने से दे देते हैं, पावर को 4 से दे देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें दी गई है ये पावर, इसको हम 4 से भाग दे देते हैं तो घात को अगर हम 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही शेषफल हमारी घात बन जाएगी। वही शेषफल को हम क्या घात मान लेंगे, घात मान लेंगे। अगर शेषफल हमारे पास 0 आ जाता है तो घात हमारी कितनी रह जाएगी, ये घात हमारी हो जाएगी 4। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 7 की पावर 71 दिया गया है हमें, गुना दिया गया है 6 का पावर 63, गुना दिया गया है 3 का पावर 65। अब हम भाग देते हैं 4 से, 4 से भाग देते हैं तो 7 से हम 71 को 4 से भाग देते हैं, 71 भाग 4, 71 भाग 4 देते हैं तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, 4 एकन 4 रह जाएगा, फिर कितना बनेगा ये 3, 3 और 1 हो जाएगा 4 तिया 4 सत्ते 28, यानी शेषफल कितना रह गया है यहाँ पर, शेषफल रह जाता है यहाँ पर 3। तो हम कह सकते हैं इसकी घात हो जाएगी 3। गुना करते हैं, यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं 4 से, तो 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ भी शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, 64 तक चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो शेषफल 1 रह जाएगा। अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन जो बना है वो ये बन जाएगा 7। हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, और इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3। हमें एक बात और समझनी होगी कि इकाई का अंक निकालने के लिए हम इकाई के लिए इकाई में ही गुना करते हैं। जैसे 12 गुना 12 दिया गया है तो हम 2 गुना 2 करके भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं 4। जैसे हमें कोई संख्या दे दी 2 5 6 गुना 7 3 2, तो हम इतनी बड़ी गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, बाहर से बाहर यानी इकाई से इकाई की गुना करेंगे। 6 दूना 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इकाई का अंक। इसी तरह हम करते हैं 7 7 49। अब 49 में कितना आ जाएगा, 9, 9 सत्ते 63, 63 में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 3, या हम कह सकते हैं 7 7 49, 7 343, 343 में फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 चंग 36 चंग 216 होता है, 216 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गुना कर देते हैं, यहाँ पर 3 दिया गया है तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। अब हम देखते हैं कि इसके बाद अगर हमें गुना करना है तो 6 या 18, और 18 कितना होता है, 8 होता है, और 8 क्या कितना होता है, 24 होता है। तो 24 में हमारे पास इकाई का अंक क्या बच जाता है, 4। तो हमारा उत्तर क्या रहा है, 4। अगर हम ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर रहा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।